अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसे हैं आप सब। आज के जो हमारे टॉपिक होंगे वो साइकोलॉजी के बेसिक टॉपिक होंगे, यानी वो टॉपिक्स जो हमारी बुनियाद हैं। अगर हम साइकोलॉजी को पढ़ रहे हैं, हम साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या हम साइकोलॉजी लवर्स हैं, तो जो बुनियादी बातें हैं साइकोलॉजी के अंदर आज हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले साइकोलॉजी होती क्या है। साइकोलॉजी बेसिकली स्टडी है बिहेवियर का। अब वो बिहेवियर दोनों किस्म का हो सकता है। यहाँ पे जो मैं टर्मिनोलॉजीज़ आज की वीडियो में यूज़ करूँगी वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं। ऐसे अल्फाज हैं जो साइकोलॉजी में बार बार, इल्म नफ्सियात में बार बार दोहराए जाते हैं। बार बार हम इन अल्फाज को पढ़ते हैं, इन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में जानते हैं। जैसे कि ओवर्ट बिहेवियर होता है, वो बिहेवियर, वो बर्ताव जो हम देख सकते हैं, ठीक है। एक होता है कोवर्ट बिहेवियर, और कोवर्ट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो छुपी हुई हो, हिडन, जो हमारे सामने नहीं है। तो जब हम साइकोलॉजी को पढ़ते हैं तो हम ओवर्ट बिहेवियर, कोवर्ट बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। हम बार बार इल्म नफ्सियात में बार बार बिहेवियर की बात होती है कि कोई इंसान अगर किसी किस्म का बिहेवियर शो कर रहा है तो उसकी क्या रीज़न्स हैं, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, और वो whatever that is linked with those thinking processes that cause that behavior। यानी कि हमारा सोसाइटी हमारी अपब्रिंगिंग, हमें कैसे बड़ा किया गया, हमने क्या क्या सीखा, हमने क्या क्या देखा, ये सब हमारे बिहेवियर के ऊपर असर डाल रहा होता है। तो साइकोलॉजी में बेसिकली हम बिहेवियर और बिहेवियर की रीजंस को देख रहे होते हैं, थिंकिंग प्रोसेसेस को देख रहे होते हैं कि सोच का महवर क्या है किसी इंसान की, और हम हर उस चीज़ को पढ़ रहे होते हैं जिस चीज़ का ताल्लुक़ हमारी नफ्सियात, हमारे जहन, हमारे माइंड और हमारे बिहेवियर के साथ होता है। तो साइकोलॉजिस्ट कौन है? साइकोलॉजिस्ट हु इज़ अ साइकोलॉजिस्ट हर वो इंसान है जो साइकोलॉजी को पढ़ रहा है। लेकिन साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर में फ़र्क होता है। फ़र्क ये होता है कि आप जस्ट बिकॉज साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आप किसी को ट्रीट नहीं कर सकते, किसी को सेशन नहीं दे सकते। सेशन देने के लिए या किसी को प्रोफेशनल मशवरा तक देने के लिए आपके पास क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया पूरा होना बहुत ज़रूरी है। तो अब सवाल ये आता है कि साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, एथिक्स क्या हैं। आपको सबसे पहले एमएससी या बीएस साइकोलॉजी कंप्लीट करना होता है। या आप एमएससी साइकोलॉजी कंप्लीट करें या बीएस साइकोलॉजी के जो 4 साल हैं वो कंप्लीट ख़त्म करके उसके बाद एक कोर्स होता है एडीसीपी, एडिशनल डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको ये कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप लोगों को सेशन दे सकते हैं, इसके बाद आप खुद को प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट कह सकते हैं, उससे पहले नहीं। अब हम आगे चलते हैं, ऐसे लोगों की बात करते हैं जो साइकोलॉजी में, जिनके बारे में बार बार बात की जाती है। यकीन करें, अगर आप साइकोलॉजिस्ट के तौर पे कि कहीं नौकरी करना जाएंगे, कहीं नौकरी करना चाहेंगे और कहीं आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो बहुत चांसेस हैं, 80% चांसेस हैं कि आपसे पावलोव के एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछा जाएगा। बहुत % चांसेस हैं कि आपसे स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में पूछा जाएगा। आपसे ही पूछा जाएगा कि साइकोलॉजी का बानी कौन है, या साइकोलॉजी फ़िलासफ़ी के ज़ुमरे में आती थी। और जब जर्मनी में विलियम वुंट ने, याद रखिएगा ये नाम, जर्मनी में विलियम वुंट ने लिप्जिग यूनिवर्सिटी में अपने एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी या साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक लेबॉर्ट्री बनाई, तो उसके बाद से सोशल साइंसेज में साइकोलॉजी को काउंट किया जाने लगा। विलियम वुंट के पास जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट नाम है वो पावलोव का है। पावलोव के एक्सपेरिमेंट के बारे में बहुत बार बात की जाती है। अगर आप साइकोलॉजी स्टूडेंट हैं तो आपने काफ़ी सेमेस्टर्स में बार बार उसके एक्सपेरिमेंट का हवाला दिया होगा, पढ़ा होगा उसके बारे में। लेकिन इससे पहले कि हम पावलोव के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करें, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आईवी क्या होता है, डीवी क्या होता है और स्टिमुलस क्या होता है। ये वो वर्ड्स हैं जो साइकोलॉजी में आप बार बार सुनेंगे। ये वो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जैसे मैंने कहा था ओवर्ट एंड कोवर्ट बिहेवियर। इसी तरह आईवी दैट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डीवी दैट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल, देन देयर इज़ अ न्यूट्रल वेरिएबल या नेचुरल वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो कॉज होता है। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल हर वो एंटिटी होती है, हर वो चीज़ होती है जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, जिसकी तादाद जो होती है वो सेम नहीं होती, एक जैसी नहीं होती।
उसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारी स्टडी के अंदर वो होता है कि जो कॉज होता है, जो वजह होता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है कि जो उसका इफ़ेक्ट होता है, उसका असर होता है। यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर किसी तरह उससे असर ले रहा होता है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ द कॉज एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ द इफ़ेक्ट। ये दो सेंटेंसेस आप अज़बर कर लें। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह दूंगी कि फ़र्ज़ करें आपकी स्टडी ये है, आप ये देखना चाहते हैं कि बच्चों की तालीम के ऊपर स्कूल के मीडियम का क्या असर पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे में आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो मीडियम ऑफ द स्कूल होगा, यानी कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है कि उर्दू मीडियम स्कूल है, तो ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा कि बच्चे के ऊपर उसका असर क्या हुआ, बच्चे की ग्रोथ कैसी हुई, इंग्लिश मीडियम में उसकी कैसी ग्रोथ हुई, उर्दू मीडियम में उसकी कैसी ग्रोथ हुई, उसकी पर्सनैलिटी कैसी बनी। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ द कॉज, यानी मीडियम, स्कूल मीडियम, इंग्लिश मीडियम है या उर्दू मीडियम है, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और उसका जो असर हो रहा है उस मीडियम का बच्चे की पर्सनालिटी के ऊपर, उसकी तालीम के ऊपर, उसकी इंटेलेक्चुअल के ऊपर जो असर हो रहा है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इसके बाद जो साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा टर्म यूज़ की जाती है, एक लफ्ज़ जो बहुत ज़्यादा बोला जाता है वो स्टिमुलस का है। अब स्टिमुलस क्या चीज़ है? स्टिमुलस कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा वाक़या जो एक रिस्पॉन्स क्रिएट करे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने खाने को देखा और आपको भूख लगी, तो जो खाना है वो स्टिमुलस है और भूख लगना रिस्पॉन्स है। इसी तरह आप के पाँव पे लाइक कोई चीज़ गिर जाती है, ठीक है। तो पहले मैंने बात की थी चीज़ की, तो खाना चीज़ था, और अब मैं एग्जांपल दे रही हूँ वाक्य की। आपके पाँव पे कोई चीज़ गिर जाती है या आपके पाँव किसी चीज़ के साथ लग जाता है, तो उससे आपके अंदर दर्द जो है वो ओरिजिनेट होता है, ठीक है। तो अब वो जो वाक़या हुआ आपका पाँव किसी चीज़ के साथ लगने का, दैट वुड बी स्टिमुलस। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टिमुलस और रिस्पांस का आपस में ताल्लुक़ है, और स्टिमुलस कोई भी ऐसा वाक़या, कोई भी चीज़ जो नॉर्मल से हट के है, और कभी कभी नॉर्मल भी होती है, नेचुरल स्टिमुलस भी होता है। जैसे कि मैंने खाने की बात की, तो खाना जो है इट्स अ नेचुरल स्टिमुलस, और उससे भूख लगना इज़ अ नेचुरल फिनोमिना, ठीक है। तो स्टिमुलस एंड रिस्पांस, ये दो टर्मिनोलॉजीज़ आप बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले। अब हम बात करेंगे पावलोव के एक्सपेरिमेंट की। पावलोव के एक्सपेरिमेंट को मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि अभी इस वीडियो में हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ये वीडियो मैंने बेसिकली कवर करना चाहती थी साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजिस्ट कौन है, साइकोलॉजिस्ट का क्राइटेरिया क्या है, टर्मिनोलॉजीज़ जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं साइकोलॉजी में, और 3 लोग जिनका साइकोलॉजी में बहुत नाम लिया जाता है, मैं उनके बारे में बात करना चाहती थी। तो पावलोव का एक्सपेरिमेंट जो था वो बेसिकली ये देखना था कि हम क्या किसी को ट्रेन कर सकते हैं, लर्निंग करवाई जा सकती है ट्रेनिंग के थ्रू। तो उसके लिए उसने एक्सपेरिमेंट में जो चीज़ यूज़ की थी दैट वाज अ डॉग। साइकोलॉजी में जो नाम बहुत ज़्यादा सुनने में आते हैं, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, बहुत ज़्यादा बोला जाता है, विलियम वुंड जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पावलोव जिनका एक्सपेरिमेंट लर्निंग से रिलेटेड है, और जो ये पूछा जाएगा कि पावलोव का एक्सपेरिमेंट क्या था, तो आपने याद रखना है कि पावलोव एक्सपेरिमेंटेड ऑन डॉग, ठीक है। एक डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, खाना और सेलिब्रेशन का उनका कॉन्सेप्ट था। मैं इस एक्सपेरिमेंट की डिटेल में नहीं जाऊंगी। एज आई सेड अर्लियर, माय टॉपिक वाज डिफरेंट। थर्ड पर्सन दैट इज़ वेरी मच टॉक्ड अबाउट इज सिगमंड फ्रॉयड, और सिगमंड फ्रॉयड के कॉन्सेप्ट्स आज तक लेकर चले जा रहे हैं लोग। आज तक उनके काम के ऊपर मज़ीद काम करके मॉडिफाई किया गया साइकोलॉजी को, और फ्रॉयड का कॉन्सेप्ट साइको एनालिसिस का स्पेशली बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है, साइकोलॉजी में इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात की जाती है। इनके अलावा इनको डिस्कस करने के बाद जो अब हमारी टर्मिनोलॉजीज़ की तरफ हम आते हैं, जो रिमेनिंग टर्मिनोलॉजीज़ हैं, लर्निंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है साइकोलॉजी के अंदर। लर्निंग का मतलब बेसिकली सीखना होता है कि आप कोई बिहेवियर कैसे सीखते हैं, ठीक है। और लर्निंग की ही आगे एक मॉडिफाइड फॉर्म है कंडीशनिंग, जो कि स्किनर ने जिसका कॉन्सेप्ट दिया था, BF स्किनर का ये कॉन्सेप्ट था। उन्होंने कंडीशनिंग के बारे में बात की थी कि इंसान को कंडीशन किया जा सकता है, यानी कोई बिहेवियर उसके किसी स्टिमुलस के साथ अटैच करके उसके रिस्पॉन्स को बेहतर बनाया जा सकता है या एलिमिनेट ख़त्म किया जा सकता है।
ये भी एक कंप्लीट एक थ्योरी है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट ये है कि कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट B.F. स्किनर ने दिया था और कंडीशनिंग लर्निंग की ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है। इसके अलावा हम जो टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी की स्टडी में देखते हैं वो कॉग्निटिव या कॉग्निशन की है। कॉग्निशन का ताल्लुक याद रखिएगा थिंकिंग प्रोसेस से। आपका थॉट प्रोसेस क्या है, सोचने का तरीका क्या है, उसके अलावा परसेप्शन क्या है, चीज़ों को परसीव करने का, चीज़ों को देखने का तरीका क्या है, और उसके बाद रीजनिंग क्या है, आपकी रीजनिंग का प्रोसेस क्या है। तो कॉग्निशन की जब भी बात होगी तो उसमें 3 चीज़ें आएंगी, थिंकिंग प्रोसेस, परसेप्शन और रीजनिंग। और परसेप्शन अगेन इज़ अ टर्मिनोलॉजी दैट इज़ यूज्ड अ लॉट इन साइकोलॉजी। परसेप्शन बेसिकली होता है किसी चीज़ का के बारे में आपका नज़रिया, या आप किस नज़र से किसी चीज़ को देखते हो, आप कैसे परसीव कर रहे हो ऑब्जेक्ट्स को। उसके बाद रीजनिंग है कि आप हाउ डू यू रीजन द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन अराउंड यू। आप अपने आसपास मौजूद चीज़ों के बारे में किस तरह से कॉम्प्रिहेंड करते हो, कैसे उन्हें समझने की कोशिश करते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके माइंड में कोई ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आप चाहते हैं कि जिनको मैं एक्सप्लेन करूं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए सेक्शन में नीचे। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। इसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता बात करेंगे, थ्योरीज़ की तरफ आएंगे, साइकोलॉजिकल पर्सनालिटीज़ की तरफ आएंगे, पर्सनालिटीज़ पे बात करेंगे। इन माय फ्यूचर वीडियोस, अपकमिंग वीडियोस इंशाल्लाह ताला हम बात स्टार्ट करेंगे डिफरेंट थ्योरीज़ पे। हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स जो साइकोलॉजी की हिस्ट्री में हुए हैं उन पे बात करेंगे। बट आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।